हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। हम लोगों की चल रही है हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज एनसीईआरटी की बुक से और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन हम सारे करा रहे हैं आपको लाइन से। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चल रहा है बच्चों। यहाँ पे दे रखा है आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है, एक है आपका टावर, और उनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है बच्चों। और यहाँ पे देखा है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। यानी कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अच्छा, और टावर की हाइट इतनी बता रखी है, तो बतानी है आपको बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो बहुत सारे बच्चों को इसका फिगर बनाते समय ना बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि ऊंचा किसको रखें, बिल्डिंग को कि टावर को। तो चलिए इसी बात पे हम लोग इसका फिगर बनाते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ होगी, कैसा फिगर बनेगा। देखिए, अगर हम फिगर के बारे में बात करते हैं ना, तो आप मान लीजिए कि आपके पास क्या दे रखा है। देखिए ये टावर है आपका। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये टावर है। अच्छा ठीक है, और एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो हमने एक बिल्डिंग इसके सामने बना लिया और ये बिल्डिंग बना दी, और दोनों चीज़ें ज़मीन पर हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों चीज़ें ग्राउंड पर अगर एक सेम लेवल पे हैं तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, ये तो बड़ा वाला आपका टावर हो गया। अच्छा ठीक है, कहोगे सर बड़ा वाला टावर क्यों, बड़ा वाला टावर क्यों, ये आपकी बिल्डिंग हो गई। अच्छा, बड़ा टावर इसलिए क्योंकि टावर हमेशा बिल्डिंग से ऊंचा होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि टावर का मतलब होता है सिग्नल को पहुंचाना पूरे सिटी में। तो अब टावर अगर आपका छोटा हो जाएगा तो कभी किसी बिल्डिंग से कुछ गिर रहा है, टावर के ऊपर गिर जाएगा। तो टावर जो है सिग्नल को पहुंचाता है तो उसको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसलिए टावर हमेशा क्या होता है, बिल्डिंग से बड़ा होता है। ओके, किसी घर में भी देखते होंगे आप कि उसकी छत पे लगा हुआ है टावर। तो टावर हमेशा ऊंचे पे होता है क्योंकि ऊपर से सिग्नल का आना होता है। अच्छा ठीक है, चलिए ये बस यही मेन था। उसके बाद आप देखिए, पढ़िए ध्यान से, एक बिल्डिंग और एक टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या टॉप, ठीक है, एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये वाला हिस्सा है। अच्छा, यानी कि बिल्डिंग का टॉप और टावर का फुट, इसके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छे, और कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे 30 डिग्री। बढ़िया, इतनी सारी चीज पहली लाइन में बताई गई है और हमने यहाँ पर बना दिया। अच्छा, अगली बात क्या बोला गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के फुट। यस, तो यहां पर हम बनाएंगे इसके टॉप से और बिल्डिंग के फुट से जो ये एंगल बन रहा है ना, ये आपका 60 डिग्री। और वैसे भी जिस भी चीज को आप थोड़ा ऊंचे में देखोगे वो एंगल बड़ा होगा, जिसको आप थोड़ा नीचे करके देखोगे एंगल छोटा बनेगा, है कि नहीं। अब जैसे कि ये दोनों चीजें हैं, क्या होगा, अगर इतना होगा तो एंगल छोटा, और ऊपर देखोगे तो एंगल बढ़ रहा है। बस सिंपल सी चीज है, बन गया फिगर अपना। अब क्या करनी है, अब नेमिंग करनी है। फिर से वही सिंपल सा, ए इसको सपोज कर लीजिए बी, सी और डी। आपको देखिए ध्यान से, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये वाले भाई साहब और एक ये वाले भाई साहब, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब दोनों में हम लोग बारी बारी से लगा देंगे, क्या tan लगा देंगे, क्योंकि इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों से तो पूछा नहीं गया, बस इसकी हाइट पूछी गई है। तो इसकी हाइट कितनी है बच्चा, इसकी हाइट है आपकी 50, यानी कि 50 मीटर। टावर की हाइट है बच्चा 50 मीटर। अच्छा 50 मीटर, और ये टावर आपका 50 मीटर हो गया। अब हाइट आपको बिल्डिंग की बतानी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी पता नहीं, तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको h लेट कर लेते हैं बस। ठीक है, अब दो ट्रायंगल में लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, किसमें पहले अप्लाई किया है बच्चों, पहले अप्लाई किया है, चाहे जिसमें अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इसमें कर लेते हैं, इसमें दोनों वैल्यूज गिवन है ना, इसलिए तो बड़े वाले में 60 वाले में, यानी इन ट्रायंगल BCD में। अच्छा BCD कैसे बन रहा है भाई, ठीक है BCD में। अच्छा ओके, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं tan, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है P/B, यानी कि DC या CD जो भी लिख दें, और अपॉन में BC। अच्छा वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो कितनी आएगी, देखिए tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है 50, तो 50, और BC को आप एज इट इज करिए, नहीं तो लोग x भी कर लेते हैं बच्चे लोग, वो x करके भी आप कर सकते हैं। तो BC है तो BC आप रहने दीजिए, BC को इधर भेज दीजिए, तो आपका आएगा BC इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3, और जैसे ही नीचे रूट में 3 आता है, और हमने क्या कहा था आपसे, जैसे ही रूट में 3 आएगा रेशनलाइज दिस, तुरंत फटाफट रेशनलाइजेशन कर डालिए, और अब कितना आएगा 50 √3 और अपॉन में 3। ये आ गई आपकी BC की वैल्यू, यानी BC की वैल्यू आपको मिल चुकी है बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन का नाम दे दिए इसको। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, एकदम छोटको वाले की। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, ABC। चलिए भाई ABC में अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर tan अप्लाई करेंगे तो इधर से देखेंगे, और ये सामने वाली साइड कौन सी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस, बस लगा देते हैं। चलिए tan कितना है 30 डिग्री
इज इक्वल्स टू ये वाला ए डी है, सॉरी ए बी है, ए बी और अपॉन में बी सी, और tan 30 की वैल्यू tan 30 1 अपॉन रूट 3, वैल्यूज लर्न होना बहुत जरूरी है। और ए बी की वैल्यू कितनी है h, और बी सी की पता नहीं अभी। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी इज इक्वल्स टू रूट 3 h, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको। चलिए बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हमको इक्वेशन 3 मिल गई, सॉरी इक्वेशन सेकंड मिल गई, और बीसी की वैल्यू यहाँ भी मिल गई, बीसी की वैल्यू यहाँ मिल गई है। आप दोनों इक्वेशन में देख क्या समझ पा रहे हैं, सॉल्व कर लेंगे, दोनों को मर्ज कर लेंगे। ठीक है चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं तो पता क्या करना है, ये जो बीसी की वैल्यू ना उठा के यहाँ छाप दीजिए, खत्म कहानी। चलिए लिखते हैं बीसी के प्लेस पर लिख लें, इसकी वैल्यू उठा के, तो क्या लिखेंगे रूट 3 h, ये बेसिक वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं। अच्छा रख दिए, उसके बाद इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे, आगे जैसा था वैसे नोट कर दीजिए, कितना है 50 रूट 3 अपॉन में 3 बस। और ये जो मल्टीप्लाई में रूट 3 ना, इसको डिवाइड में भेजिए, डिवाइड में भेजेंगे तो क्या होगा h इज इक्वल्स टू 50 रूट 3 अपॉन में 3, और ये वाला 3 आएगा तो इंटू में रूट 3 हो जाएगा। अच्छा आप देखिए ऊपर नीचे क्या रूट 3 खत्म, बस खत्म। आगे जो मिलने वाला है ना वो होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या बचा 50 अपॉन, बस आ गया 50/3, यही आ गया अपना आंसर। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, इतना मीटर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे बच्चों, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 16 और ऊपर 2 और अपॉन में 3, 16 3 48 1 2, बस बढ़िया, ये वाला आंसर आ गया आपका बच्चों, खत्म कहानी। तो ये वाला क्वेश्चन भी देखिए आपको समझ में आया होगा, कितना आसान क्वेश्चन है। इसके भी आपको मिलेंगे 3 नंबर, बड़ी आसानी से बस फिगर बनाइए, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करिए और फटाफट आप इसका आंसर पाइए। तो इतने आसान से क्वेश्चन है बच्चों, और आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% यहाँ से आपके 5 से प्लस मार्क्स मिलेंगे। तो कितना अच्छा है ना कि 5 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे छोटे से चैप्टर में। क्वेश्चन कितने टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे और बस आपका काम बन जाएगा। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपके 5 से 7 नंबर तो कंफर्म है बच्चों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए।